बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आए दिन ये रूमर्स गर्दिश करते हैं कि कभी किसी रहनुमा के घर पे नैब का छापा पड़ गया। आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो गया? और दूसरी बात ये कि इमरान खान की हुकूमत में जब आपने कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो मार्च किया था, अब जो है महंगाई के खिलाफ क्या आप ये मार्च करने दोबारा से जाएंगे कि नहीं? क्योंकि रोटी कपड़ा और नारा का मकान हमेशा से पीपल्स पार्टी ने लगाया, तो अब क्यों खामोश है? जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, जिस पर रज़ा रब्बानी ने बड़ा एतराज़ भी किया। ये क्या इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए है? और जज भी जो है वो आप लोगों के सियासी केसेस भी जो है वो खोल रहे हैं। अभी जाते जाते जो आपने एहतसाब बिल पास किया था वो उसको भी अब उसको भी उड़ाते हुए जा रहे हैं। बिलावल साहब, आपने कहा कि आपने पूरी दुनिया घूमी है और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन देखा जा रहा है कि नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूदा सूरत को देखते हुए मुल्क छोड़कर जा रही है। जब निगरान वज़ीर आज़म से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या माइंड हो गया? और दूसरी बात ये कि इमरान खान की हुकूमत में जब आपने कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो मार्च किया था, अब जो है महंगाई के खिलाफ क्या आप ये मार्च करने दोबारा से जाएंगे कि नहीं? क्योंकि रोटी कपड़ा और नारा का मकान हमेशा से पीपल्स पार्टी ने लगाया, तो अब क्यों खामोश है? एक जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का रोल है, मैं एक बार फिर रेटरेट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को अपना दोगला निज़ाम को रजू करना चाहिए और जो सिलसिला सलूक सिंध के साथ, सिंध के इंतज़ामिया के साथ और सिंध का डेवलपमेंट स्कीम्स के साथ किए जा रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए। अगर सिंध में आप सिला मुतासरीन के फंड्स रोकेंगे तो और पंजाब में जो हर दूसरे दिन एक नया ऐलान होता है उनको भी रोका जाए। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, हमारा ख्याल है 90 दिन, आपका ख्याल 90 दिन नहीं है, चले वो तो सही है। इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन, 100 दिन नहीं 120 दिन, 120 दिन नहीं। हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी सलूक किया जा रहा है नैब के तरफ से या किसी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, वो मैं समझता हूँ कि वो झूठे खबर और फेक न्यूज़ चलाने वाले का वही प्रोपेगेंडा, वही किरदार कशी जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसका एक एग्ज़ाम्पल है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबरान नेशनल असम्बली या मेंबरान प्रोविंशियल असम्बली का नाम बता दे जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो। मैं तो सुन रहा था कि 30 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासतदान जो है वो ECL पे है। मेरा नहीं ख्याल कोई ECL पे है। ना पीपल्स पार्टी किसी नैब शैब से ना माजी में डरा है, ना आज हम डरते हैं। मगर ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनसे किया जा रहा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो अवाम का एहतसाब से भाग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नैब का झूठी खबर चला के हमें अगर वो समझते हैं कि हमें खामोश करवा देंगे, वो तो उनका गलत फहमी है। मगर जहाँ तक इंतकामी रवैया है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा इंतकामी रवैया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहा है। और हम जहाँ तक केसेस हैं पिछले 16 महीनों में शायद दूसरी सियासी जमातों ने अपने जो सियासतदान पे केसेस थे उन पे किसी न किसी तरीके से अपने आप को बाइज़्ज़त बरी भी करवा दिया, निकलवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पे था, अपने केसेस पे नहीं थे और वही केसेस वहीं के वहीं हैं। और मेरे सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेकर कारकुन तक हम अदालत का सामना करने के लिए तैयार है, हम नैब का सामने के करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग शाह से ज़्यादा वफादार है आजकल और इस किस्म के साजिशों के पीछे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि यू डोंट कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। और अगर इस किस्म का काम चलता रहेगा तो वो अंग्रेज़ी का जो कहावत है
इस सिचुएशन हमें में। तस्वीर ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, जिस पर रज़ा रब्बानी ने बड़ा एतराज़ भी किया। ये क्या इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए है? और जज भी जो है वो आप लोगों के सियासी केसेस भी जो है वो खोल रहे हैं। अभी जाते जाते जो आपने एहतसाब बिल पास किया था वो उसको भी अब उसको भी उड़ाते हुए जा रहे हैं। देखो, जहाँ तक हमारे अदालत का तारीख़ है वो तो आपके सामने है। जिस अदालत ने आज तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सका, उनसे ना हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं ना पाकिस्तान के अवाम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। मगर जहाँ तक वो सियासतदान हैं जो अपना सियासत का मकसद ये बनाया था कि मैं इनको जेल में डाल दूँगा, वो आज खुद जेल में है। और ये सारे सियासतदान के लिए एक पैगाम है कि मुकफ़ात अमल जो है वो एक हकीकत है, और अपने आप का जो कारकर्दगी है, आपका जो रवैया है वो वैसे होना चाहिए जैसे आप अपने मुखालिफों को चाहते हैं।